क्वेश्चन नंबर 13, जहां से मैंने आप सबको छोड़ा था उसी से आगे हम सब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आप सबके स्क्रीन पर है। आई होप आप सब लोग इसे आसानी से बहुत शानदार जबरदस्त जिंदाबाद तरीके से करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन की भाषा को समझिए। क्वेश्चन कह रहा है ए किसी कार्य को 60 दिन में, बी उस, ये हो गया, अच्छा ठीक है, इसके आगे चलते हैं। ये हो गया है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि ए किसी कार्य को 80 दिनों में, बी उसी कार्य को 96 दिनों में, जबकि सी इसे 120 दिनों में समाप्त कर सकता है। ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। ए, बी और सी ने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन बी और सी ने कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। कितने दिन पहले कार्य छोड़ दिया? 5। तो कितने दिनों में कार्य समाप्त हुआ? पूछ रहा है कि जो कार्य है कितने दिनों में समाप्त हो गया। देखिए ध्यान से समझिएगा, इन क्वेश्चंस को करने का जो सही तरीका मैंने आप सबको बताया था मेरे बच्चे, वो आप सब जानते हैं। मैंने ये कहा था कि जो कार्य अगर लास्ट से शुरू होता है तो जितने लोग छोड़ रहे हैं उनको ऐड करके टोटल में से माइनस कर देना होगा। सबसे पहले हमें पूरे इनका तो एलसीएम निकालना जरूरी है। ए कितने दिन में? 80। बी कितने दिन में मेरे बच्चे? 96। सी कितने दिन में? 120। इसका निकालना होगा एलसीएम। एलसीएम निकालने का मैंने तरीका बताया था। सबसे बड़ी संख्या देखो, 12 तिहाई 36 नहीं, 12 चौक 48, ये हो सकता है 5 और 40, 5 9 45, 8 6 48। बोलो या 9 480 होगा कि नहीं होगा? देखो ध्यान समझना, 120 का पहाड़ा टेबल करते हैं तो देखो 12 36 तो नहीं आ रहा था, 8 में भी नहीं आ रहा। अब लेकिन 12 चौक 48, 480 हो रहा है। 480 देखो 80 में भाग देंगे तो भी 480 आएगा, और 96 पंचे भी 480 होता है। बोलो या 9 बात तो समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं? तो ऐसे क्वेश्चन को हम तो देखिए एलसीएम अनिवार्य है। क्या है? एलसीएम अनिवार्य है। हमने लिया एलसीएम। अब यहां आगे बढ़ते हैं बच्चे, ध्यान से समझिएगा। हमने जैसे एलसीएम लिया आपको ये बात समझ में आई होगी। 8 कितना है? 8 6 जा 8 6 48 होता है ना, और यहाँ 96 5 पंजे देखो 5 6 30, 5 9 45 और 3 48, 480। बात समझ में आया? और यहां से 120 तो 12 चौक 48। यहां तक बात समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? अब क्वेश्चन में क्या करा, ए बी और सी ने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन बी और सी ने कार्य पूरा होने के 5 दिन पहले, कितने दिन पहले? तो मैंने आप सबसे एक बात बताई थी, टोटल वर्क में बी और सी कितने दिन में? 5 दिन। 5 दिन बी प्लस सी जोड़ दे। बोलो या 9? यही तो कहा था, जो ये 5 दिन कार्य छोड़ रहे हैं उनको ऐड करके टोटल में से क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। टोटल में से क्या कर देते हैं? अब डिवाइड करेंगे ए प्लस बी प्लस सी, किससे? ए प्लस बी प्लस सी। बोलो यस आर नो? बताओ मेरे बच्चे, कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। अब यहां से अगर हम करेंगे बच्चे तो यहां से आपको एक बात समझ में आएगी। वो बात ये है, बात ये है कि 480 तो एज इट इज रहेगा। बी प्लस सी का मतलब कितना? 5 प्लस 4 9, 9 5 जा 45, सॉरी 45 क्यों? 45 अपान में क्या हो जाएगा? 5 प्लस 4 9 प्लस 6 कितना हो जाए? 15। और टोटल ऐड करने पे कितना आ रहा है? यहां से आप देखेंगे 5, 8 प्लस 4 2, ये 525। देखो अब इसको करेंगे कितना? 15 15 45, बचा कितना? 7 और 15 75। कितने दिन में? कितने दिन में? 75। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? यस आर नो? यस आर नो? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत तो बतला दीजिए। बहुत आसान है, और मैं बार बार ये कहता हूं पूरा टॉपिक पूरा टाइम एंड वर्क बहुत आसान टॉपिक है। पूरा टाइम एंड वर्क क्या है? बहुत आसान टॉपिक है। जल्दी से नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं।
जल्दी से नोट कर लो बच्चे, फिर हम आगे बढ़े। नोट कर लीजिए। समझ में आया कि नहीं? किसी को अभी भी दिक्कत तो बता दीजिए। समझ में आया? आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा। नोट कर रहे हैं? नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्या हाल है इधर के आज? अच्छा कंपटीशन चल रहा है, अब देखते हैं कौन जीतता है कंपटीशन में। जीत गए हैं? लेकिन इधर वाले कह रहे हैं क्या जीत में क्या हार में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पे जो मिला ये हभी सही वो हभी सही ना। ठीक, आ जाओ इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन एक बार जल्दी से पढ़ के मेरे प्यारे बच्चों सब लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, कह रहा है ए किसी कार्य को, मैं उधर हो जाता हूं तब ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। कह रहा है ए किसी कार्य को 30 दिनों में, बी उसी कार्य को 36 दिनों में, जबकि सी 45 दिनों में इसे समाप्त कर सकता है। ए कितने दिन में? 30, बी 36 डेज एंड सी 45 डेज। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया। एक कार्य पूरा होने के 5 दिन पहले कार्य छोड़ देता है और बी ए से 2 दिन बाद कार्य छोड़कर चला जाता है। तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ? पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ? जल्दी से बताओ मेरे बच्चे, पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ? चलिए आप सबके पास टाइम है, कुछ समय का टाइम दे रहा हूं और जल्दी से इसका जवाब दीजिए। कितने दिन? 15 डेज बताया जा रहा है। ऑप्शन सी बताया जा रहा है। कितने लोग ऑप्शन सी आंसर है? 2 लोगों के। चलिए और भी लोग बताएं, और भी बच्चे बताएं जल्दी से, आप सभी लोग। आइए एक इसमें लॉजिक है उसे समझ लीजिए, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है ए 30 डेज में, ए कितने दिन में? 30 डेज। ए 30, बी कितने में? 36 और सी का क्या है? 45। यहां तक अब देखो इसका एलसीएम तो कितनी बार होगा? 180। अरे 45 दूना 90, 90 दूना 180, 36 पंचे 180 और 30 छक्का 180, 180 ना। बोले ऐसा है नो। अब यहां से हम कर देंगे 180। यहां तक तो बात मेरे बच्चे समझ में आई थी। और ये हर एक टाइम एंड वर्क में जितने भी करेंगे एलसीएम तो आपको निकालना ही आना चाहिए। अब यहां से क्या? 36 जा 30 छक्का 180, 36 पंचे हो जाएगा 45, 14 हो जाएगा 14। अब क्वेश्चन में क्या करा? उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया। 3 लोग थे, ए बी और सी। ध्यान से समझिएगा, यहां मैं बता रहा, ए बी और सी 3 लोग थे, एक साथ कार्य शुरू किया। ए बी और सी कार्य यहां तक करेंगे तो कंप्लीट होगा। बोलो यस और नो। लेकिन कह रहा है एक कार्य पूरा होने के 5 दिन पहले, पूरा होने के 5 दिन पहले, यहां मान लीजिए 5 दिन पहले ये ने क्या किया? छोड़ दिया। और बाकी आगे कह रहा है और बी ए के 2 दिन बाद कार्य छोड़ कर चला जाए। एक बी क्या कर रहा है? ए के कार्य करने के 2 दिन, तो मतलब ये 3 दिन पहले होगा। बोलो यस और नो। भैया ये 5 दिन पहले छोड़ा तो क्या हो जाएगा? 3 दिन पहले छोड़ेगा। ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही? बस इतना समझना है, ए कार्य ए ने छोड़ा है ना, ए कार्य समाप्त होने के 5 दिन पहले और बी उसके 2 दिन बाद। इसका मतलब कि ए 3 दिन पहले छोड़ रहा है कि नहीं छोड़ रहा है? बोलो यस और नो। तो यहां से अगर हम टोटल वर्क निकालेंगे मेरे बच्चे, तो ये आप सबको एक बात समझ में आएगा। हमने कहा था 180 लिखते हैं, क्या लिखते हैं? 180 एज इट इज। 180 प्लस का क्या करेंगे? ये 5 दिन तो 5 हो जाएगा और ये कितना दिन? 3b। बोलो यस और नो। ये 5 दिन पहले छोड़ रहा है, कार्य समाप्त होने के 5 दिन पहले, जबकि बी जो है कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि बी ए के 2 दिन बाद, तो मतलब ये क्या? कार्य 5 दिन बाद समाप्त होता। इसका मतलब ये 5 दिन पहले छोड़ा है तो 3 दिन पहले छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा?
ये बात कितने लोग नहीं समझ में, ईमानदारी से बता देना। एक बच्चे को नहीं समझ, दो बच्चों को नहीं समझ। अच्छा ध्यान समझिए, मैं ये कह रहा हूं बच्चे ध्यान समझिए। कोई कार्य था जो ए है, ए के लिए कह रहा है कि जब ए जो कार्य समाप्त होना था उसके 5 दिन पहले छोड़ दिया, ठीक है। और बी कह रहा है इसके 2 दिन बाद, ये बी इसके 2 दिन बाद, तो मतलब बी 2 दिन और काम किया होगा। अगर बी 2 दिन और काम किया होगा तो मतलब ये हुआ कि 3 दिन, कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले छोड़ा होगा कि नहीं होगा। यही तो बात होगी भैया। ये 5 दिन पहले छोड़ा, अगर ये 3 दिन बाद, 2 दिन बाद, तो 5 2 7 यहां से होता है। अगर इधर चलते, मान लीजिए ये 10 था, कितना था, 10 दिन तक काम था। अगर ये 10 दिन तक, ये 5 दिन तक छोड़ा तो ये कितना जाएगा, उसके 2 दिन बाद मतलब 7। तो कितने दिन पहले कार्य छोड़ दिया, समाप्त होने के 3 दिन ना। बोलो यस और नो, कोई दिक्कत तो नहीं। अभी भी किसी को कोई दिक्कत, समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा बच्चे, यही समझना था बस। अब ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अपान में a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। वैसे ये लिखना नहीं है, लेकिन अंडरस्टूड होना चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए। अब 5a का मतलब क्या हो जाएगा, 180 प्लस 5a। 5a का मतलब क्या हो गया मेरे बच्चे, 5 6 30। 3b का मतलब क्या हो गया, 3 5 15। और a प्लस बी प्लस सी का मतलब क्या हो गया, 6 4 10 5 15। तो देखो 180 और 45 कितना हो जाएगा, 200 225। अब ये हो गया 225। 225 बटे में 15, 15 15 में 225 होता है कि नहीं होता, बताओ 15 डेज आएगा कि नहीं आएगा। क्वेश्चन की भाषा को केवल समझना है, बाकी सारी चीजें बहुत आसान है बच्चे। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आया सबको, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे। नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कितने लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, सबको आ रहा है क्या बाबू, समझ में आया, पीछे समझ में आ गया, ठीक। नहीं आएगा तो बता दीजिएगा, दोबारा बता देंगे। अच्छा, कैसे कर दोगे, जो जितना कहेगा वही करोगे, जबरदस्ती करोगे। तो वो 45 हो रहा है, तुम्हारे हिसाब से 35 ही हो पाएगा। वो तो 45 हो रहा है ना, तुम्हारे हिसाब से क्या हो गया 35। 5 दिन बाद 5 दिन पहले एक छोड़ रहा है, हाँ। एक 2 दिन बाद भी छोड़ रहा है, हाँ। 5 2 7 अच्छा, दोनों का कार्य अलग अलग है ना, तब जब अलग अलग है तो अलग अलग निकालोगे कि नहीं निकालोगे, तब फिर क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं। जितना कहे उतना ही सोचिए ना। आ जाओ बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। देखिए हमने आप सबको कहा था, जिस दिन शुरुआत किया तो वैसे कहा डे वाइज क्वेश्चन को क्या कराएंगे, पहले सब साथ साथ काम करेंगे, दूसरा शुरुआत से लोग छोड़ेंगे, तीसरा अंत से छोड़ेंगे, फिर क्या करा बोला था, तो एक अल्टरनेट वाला है, एक दिन करेगा तो दूसरा दूसरे दिन वो करेगा, तीसरा मैंने कहा था तीनों का क्या होगा, समअप होगा। तो अभी क्या चल रहा है, अभी आप शुरुआत से भी एक छोड़ रहा हो, एक बाद से भी। अच्छा ध्यान से, ए किसी कार्य को 36 दिनों में, कितने दिन बच्चे, बी उसी कार्य को 45 दिनों में, जबकि सी 60 दिनों में इसे समाप्त कर सकता है। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, एक कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले कार्य छोड़ दिया चला गया, और बी ए के 1 दिन पहले कार्य छोड़कर चला गया। पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ, पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ, जल्दी से करके बताओ मेरे बच्चे। देखो एक चीज तो याद रखना, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में आपको एलसीएम मस्ट है। क्या होगा बहादुर, याद रखिएगा, आप सभी को एलसीएम तो निकालना ही निकालना है। एलसीएम के अलावा आपको क्या करना है वो क्वेश्चन की भाषा पर आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए सबको समझ में आ रहा है,
कौन सा? सी कितने लोग कह रहे हैं? अच्छा, ए भी बताया जा रहा। आइए देखते हैं। अब आइए हम कर देते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, मेरे बच्चे करा ए 36 दिन में। ध्यान से समझना, जिनको कम समझ में आ रहा है धैर्य बना के समझे। ए कितने दिन में? 36 दिन, 36 डे। बी हाउ मेनी डेज? 30, 45 एंड सी 60। और इन सब का एलसीएम करेंगे तो हम 60 से करेंगे, 61 जा 60, 62 जा 120, 120 तो नहीं, 63 जा 180, 180 इसमें है क्या? सब में है ना, और 36 में तो होता ही होता है, तो 180। अब यहां से ध्यान समझिएगा मेरे बच्चे, यहां तक तो आप सबको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं। अब ये क्या है? 36 5 जा 36 पंचे 180 होता है कि नहीं होता? बोलो यस और नो। 36 पंचे 180 हम लिख देते हैं, ये 5 हो जाएगा। और 45 4 जा और 63 जा। यहां तक तो बात समझ में है। अब इस यहां तक रुक जाओ। आगे क्वेश्चन में क्या करा? उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, कार्य दो सब लोग एक साथ शुरू किए। अब करा एक कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले। कितने दिन पहले? एक कार्य पूरा होने के 5 दिन। मान लीजिए कार्य यहां कंप्लीट हो रहा था, 5 दिन पहले हो गया, ठीक। जबकि बी ए के 1 दिन पहले कार्य छोड़ के चला गया, तो मतलब वो कार्य पूरा होने के 6 दिन पहले ना भैया, वो 1 दिन पहले इनसे, तो ये 6 दिन पहले। बोलो यस और नो। किसी को दिक्कत? अगर मेरे दोस्तों ये याद रखना, एक कार्य पूरा होने के 5 दिन पहले की बात थी, और बी क्या कह रहा है? ए से 1 दिन पहले चला गया था। बी क्या था? ए से 1 दिन पहले। अगर ये 5 दिन पहले यहां था, 1 दिन पहले मतलब ये 6 दिन पहले छोड़ा होगा कि नहीं होगा? बोलो यस और नो। ठीक है, दिख नहीं रहा है? अच्छा, कोई बात नहीं। ये हम लिख दे रहे हैं 6 डेज। 6 दिन पहले मतलब हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बोलो यस और नो। कोई दिक्कत नहीं मेरे बच्चे। अब वही वाली बात हम जो पहले आप सबको सिखाते चले आ रहे हैं, बतलाते चले आ रहे हैं। ये टोटल वर्क होगा 180 प्लस में जितने दिन पहले छोड़ता उसके कार्य को और ऐड कर लेते हैं। कितने दिन पहले? ए कितने दिन पहले मेरे बच्चे? 5 दिन पहले। तो ए का क्या हो जाए? 5 × 5। और यहां से बी की घटना क्या रहा है? बी 6 दिन पहले, 3 × 6 अपान में ए प्लस बी प्लस सी। तो 5 4 9 3 12 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बोलो यस और नो। 3 कहां से? ये सी। अच्छा सॉरी, यहां 4 हो जाएगा, कोई बात नहीं। अपान में क्या हो जाएगा? 1 मिनट, कौन है? अच्छा 6 × क्या हो जाएगा? 4, 6 दिन, ठीक। यहां से ए प्लस बी प्लस सी क्या? 5 4 9 3 12, कोई बात नहीं। अब यहां से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 × 5 = 25, 6 × 4 = 24, 180 प्लस का 49, 180 प्लस 49 कितना हो जाएगा? 180 प्लस का 49 कितना हो जाएगा? 229 में 12 से भाग देंगे। 12 × 12 बचा कितना? 10, 12 9 108 बचा कितना? 1, और 1/, वहां 12 होगा जहां 2 लिखा गया, वहां 12 होगा। बात समझ में आया कि नहीं? बोलो यस और नो। कोई दिक्कत तो नहीं? बताओ महारथियों, किसी को कोई दिक्कत, दर्द, परेशानी, समस्या तो बता दो। है किसी को कोई दिक्कत? चलिए नोट करिए, जल्दी से नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये सब आसान क्वेश्चन है। अब टाइम एंड वर्क आसान लगने लगा कि नहीं लगने लगा? बोले यस और नो। कितने लोग अभी भी टफ लग रहा है?
सबको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़े, चलिए। अब इसके थोड़ा सा आगे थोड़े से लॉजिकल इक्वेशन चेंज होंगे, लेकिन पैटर्न वही होगा। पूरे का पूरा ये मैं कह रहा हूं टाइम एंड वर्क एक ही पैटर्न पे काम करता है। बस आगे बढ़े, नोट कर लीजिए। अच्छा, आइए आगे क्वेश्चन में चलते हैं। ए, बी और सी क्रमशः किसी कार्य को 12 दिन में, 15 दिन में और 18 दिनों में कर सकते हैं। वे सभी एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन यहां लेकिन है वो, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन कार्य शुरू होने के 2 दिन के बाद ए ने कार्य समाप्ति, कार्य शुरू होने के 2 दिन बाद ए ने, और कार्य समाप्ति से 3 दिन पहले बी ने कार्य छोड़ दिया। कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? जल्दी से बताओ महारथियों। हमने क्वेश्चन ऐसे कराए हैं, अब डिपेंड आप सब पर करता है कि आप कितना बेहतर करते हैं। एकदम बिल्कुल रुके हुए हैं, पूरा टाइम आप सबको दे रहे हैं। इस क्वेश्चन में आप सबको 4 मिनट का समय देता हूं, जबकि ये क्वेश्चन 15 से 20 सेकंड का है, लेकिन मैं आप सभी को 4 मिनट का समय दे रहा हूं। जल्दी से करके बताएं। देखिए, आप सबके पास 2 बातें हैं। एक सीट जो आपको दिया गया उसको करिए, दूसरा ये मैं करवा रहा हूं, ठीक है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? कहां गए तुम्हारे दोस्त लोग? सबका कौन सा एग्जाम है? अच्छा, चलिए जल्दी से करके बताओ। भैया अच्छा लो, देखो ध्यान समझो। एक क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूं, उसके बाद आप लोग करिए। कुछ भी नहीं क्वेश्चन में, मैं जैसे ही क्वेश्चन बताऊंगा आप सबको लगा अच्छा इतना आसान था क्या? कोई बात नहीं। कितना आएगा बिटिया? आगे देखते हैं। आओ ध्यान से समझते हैं। एक बात ध्यान समझो सब लोग, इधर ध्यान दीजिए। ए किसी कार्य को कितने दिन में? 12 दिन। ए कितने दिन में? 12 दिन। बी कितने दिन में? बी का बताओ कितने दिन में? 15। और सी कितने दिन में? 18। तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे इसका एलसीएम। 18 दूना 36 नहीं होगा, 18 तिहाई 54 नहीं होगा, 18 चौक 72 नहीं होगा, 18 पंचे 90, 15 छक्का 90, 12 में 90 है क्या? नहीं है। फिर क्या है? 90 के बाद क्या करते हैं? 180 पे चले जाए क्या सीधे कि 120 पर है? 18 में 120 नहीं होता है, 120 180। यहां तक बात समझ में आया कि नहीं? बोलो यस और नो। ये समझ में आया? अच्छा, दूसरा भी तरीका एलसीएम निकालने का ये भी होता। 18 लिख लो, देखो 2 तिहाई 6 त्रिक 18 हो गया। अब उसके जस्ट पहले 15, तो 15 का 3 है, 3 पचे 15। अब उसके बाद 4, तो देखो 2 तिहाई 6, 6 दूना 12, यही ना 12। अब देखो अब ये हो जाएगा 5 10 30 तिहाई 90 दूना 180। है बात समझ में कि नहीं? सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे बड़ी वाली संख्या, ध्यान से समझना। ये भी तरीका 18 है, इसके सबसे, अब इसका क्या लेंगे? फैक्टर कर लेंगे, मल्टीपल। देखो 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18 होता है कि नहीं होता? अब इसके जस्ट बड़ी क्या होता है? 15। 15 में 3 पचे 15, 3 तो है, 5 की जरूरत थी, हमने लिख दिया। अब 12 में क्या होता है? 3 दूना 6, 6 दूना 3 दूना 6 तो है, 2 और चाहिए था। अब यहां से करेंगे, देखो 5 दूना 10 तिहाई 30 तिहाई 90 दूना। बताओ मेरे महारथियों, किसी को कोई दिक्कत? एलसीएम निकालने में कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से देखो, अब ये क्या करा? 12 में कितना हो जाएगा? 15। ये कितना हो जाएगा? 12। ये कितना हो जाएगा? 10। यहां तक तो बात समझ में आया। अब क्वेश्चन क्या करा उसे समझते हैं। कह रहा है कि वे सभी मिलकर साथ में कार्य शुरू करते हैं। कार्य तो साथ में शुरू करते हैं। कार्य शुरू होने के 2 दिनों के बाद ए ने
कार्य शुरू होने कितने दिन बाद? तो टोटल कार्य हमारा 180 था, 2 दिन बाद तो इसके कार्य को हम हटा देंगे कि नहीं हटा देंगे? इसके कार्य को हटाते ही थे भैया 2 दिन बाद, और कार्य समाप्ति के 3 दिन पूर्व। तो 3 दिन पूरे मतलब इसके 3 को ऐड कर देंगे नहीं कर देंगे? अब ध्यान समझना, अब किसको हटा दिए? ए को, तो काम कौन करेगा? बी। और काम कौन करेगा? बी। और तो यहां बी प्लस सी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? इतनी बात कितने लोग नहीं समझ में आया? सबको समझ में आया है? अगर नहीं समझ में आया तो मेरे बच्चे ध्यान से समझना, मैं ले चलता हूं आपको आपकी अपनी नगरी में जहां मैंने पहले क्लास बताया था, और वो आप सबको समझ में आया रहा होगा। आया था कि नहीं आया था? देखो जैसे माइनस कर रहे थे ना, यहां देखो क्या कर रहा था मैं? माइनस, और माइनस कर रहा था, फिर बाद में जिसको इसका खत्म हो गया तो किसका बच रहा था? देखो ए ने काम छोड़ दिया, ए ने काम छोड़ दिया तो बचा क्या था? बी का काम। ए ने काम छोड़ा तो बचा क्या था? बी का। वही काम वहां भी करेंगे। और ये क्या था? यहां क्या हुआ? ए ने काम छोड़ दिया तो ए के काम को भी हटा देंगे। ए ने काम छोड़ दिया तो ए के काम को, जो शुरुआत से होता उसका कार्य को हटा दिया। बोलो यस और नो? अब वही लिखेंगे मेरे बच्चे। तो यहां से 180 माइनस का 2a का मतलब कितना हो गया? 15 दूना 30, और 3b का मतलब कितना हो गया मेरे बच्चे? 36। कितना? 12 3 36, और अपान में क्या कर देंगे? b प्लस सी मतलब 12 10, 12 10, और 180 प्लस का 6 क्या होता है? 186, ये 22 होगा। बोलो सर नो? यहां से 6 186 आएगा कि नहीं आएगा? कि कुछ और आएगा? अब देखो, अब 186 आया, अब इसमें करेंगे कितना हो जाएगा? 22 नवैया 9 दूना 18, 9 18 19, ज्यादा हो जाएगा। 8 बार ले जाएंगे, और 8 कहीं है, 8 से 5/11, यही है ना? अच्छा कैंसिल भी हो रहा है तो कैंसिल कर ले। 2 से 2 से 2 9 18, 2 3 6, और 11 दूना 22। अब यहां से हो गया 11 88, 88 प्लस 5 93, 8 सही 5/11। बताओ महारथियों, किसी को कोई दिक्कत? किसी भी महारथी को नहीं समझ में आया तो पूछ सकता है। देखिए इतना अपने दिमाग से निकाल दो कि मेरी बेइज्जती होगी। नहीं बेइज्जती होगी, आपकी बेइज्जती तब होगी जब आप एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाओगे। जब 1 बार दोगे, 2 बार दोगे, 3 बार दोगे, नहीं क्रैक कर पाओगे, तब आपके घर वाले कम पूछते हैं, पड़ोसी ज्यादा पूछते हैं ना, कि अच्छा इतने दिन से पढ़ रहे कुछ हो नहीं रहा है क्या? सही बात है कि नहीं? उससे बच 186। हाँ बेटिया ध्यान समझना, देखो 36 माइनस 30 6 हो जाएगा, और 180 प्लस 6 186। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? सबको समझ में आया? चलो नींद कहाँ आ रही तुम्हें? नहीं, पड़ोसी को तुम्हारे। इतना भी बोरिंग तो नहीं पढ़ाता हूं। क्यों नींद आ रही है? तेज बोलो यहां तक। अच्छा कोई बात नहीं। देखो हमारा शरीर भी क्या है? एक मशीन है, और मशीनी प्रक्रिया में कोई न कोई पुर्जा कभी न कभी कमजोर हो जाता है, तो उसे क्या किया जाना चाहिए? थोड़ा सा उसको मेंटेन कर रखा करो। ठीक है ना? मैं कहता हूं ये जो हमारा स्ट्रक्चर बॉडी का, वो भी एक मशीनीकरण की प्रक्रिया है, तो उसको क्या करना? मेंटेन करो। अगर ग्रीस की कमी हो जाए तो ग्रीस लगा लिया करो तुम लोग, नहीं तो लिगामेंट कमजोर हो जाएगा। ठीक है ना? चलो आ जाओ। जैसे साइकिल होता है ना, तुम्हारे BMW। चलो आया समझ में कि नहीं मेरे बच्चे? सबको आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करें जल्दी से। अब इसका जवाब दीजिए। देखो मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है? कितने लोग नहीं आ रहा है? और नहीं आएगा तो हम डांस थोड़ी नहीं करेंगे। चलो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ए किसी कार्य को 30 दिनों में, बी उसी कार्य को 36 दिनों में, जबकि सी 45 दिनों में समाप्त कर सकता है। कितने दिन में? 45 दिनों में। ए, बी और सी ने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन
ए कार्य पूरा होने के 5 दिन पहले और बी ने कार्य शुरू होने के 6 दिनों बाद कार्य छोड़ दिया। अब देखो, एक शुरू से ही छोड़ देता है और एक लास्ट से छोड़ दिया, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ? कार्य कितने, देखो एक बात याद रखना, जिस दिन बेसिक की क्लास हो उस दिन अगर आप नहीं होते तो पूरा चैप्टर आपको बहुत मुश्किल से समझ में आता है, ठीक है ना? हाँ, तो कुछ बच्चे तो इतना तय कि जिस दिन पहला बेसिक होगा उसी दिन नहीं आएंगे, ठीक है? फिर बड़ी मुश्किल होता है कि कैसे करेंगे। आ जाओ, अब समझ में आ रहा है कि नहीं बिटिया, ये बताओ तुम्हें आ रहा है? तुम्हें बाबू? अरे नहीं है तो उससे क्या परेशानी है? हमने सही लगाया ना, ठीक है? आ जाए, देखते हैं। और महारथियों देखते हैं। सबसे पहले ध्यान से समझना, चलो क्या आएगा, बूझो तो जाने वाली कहानी नहीं है, इसमें एग्जैक्ट आंसर देना है। कह रहा है ए किसी कार्य को 30 दिनों में, मेरे बच्चे ध्यान समझे, ए कितने दिन में? 30 दिन में। बी कितने दिन में? अब हम पढ़ेंगे तभी होगा, 36 दिन में। सी कितने दिन में? और इन सब का एलसीएम तो रट लेना चाहिए, 180। कितना आएगा? बोलो यस और नो। अब यहां से मेरे बच्चे देखो, 30 छक्का 180, 36 पंचे और ये 14। अब यहां तक तो कोई दिक्कत। अब आगे क्या होता? आगे की प्रक्रिया में कह रहे हैं ए, बी और सी एक साथ कार्य शुरू करते। कौन? ए, बी और सी एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन एक कार्य पूरा होने के 5 दिन पहले। तो इसका क्या होगा? जुड़ेगा 5 दिन पहले और बी कार्य शुरू होने के 6 दिन बाद। जब पहले वाला होता है तो क्या करते हैं? ऐड कर लेते हैं, और बाद वाले क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। 6 दिनों बाद कार्य छोड़ देता है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ? देखो ध्यान समझना, अब कार्य तो हमारा 180 था, बी कितने दिन पहले? ए कार्य पूरा होने के 5 दिन पहले, तो 5 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? +5। और बी कार्य शुरू होने के 6 दिन बाद, तो इनको 6 -6। अब जब बी को माइनस कर दिए तो काम कौन कौन कंप्लीट करेगा? ए और जिसको माइनस करेंगे उसको हटा देंगे, बचा ए और सी। बोलो यस और नो? यस और नो? यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। इतना कितने लोगों ने किया था? इससे आगे, ठीक। अब आगे चलते हैं। 180 + 5, ए का मतलब क्या? 5 6 30, 180 होना चाहिए था। आवाज नहीं, ये हो जाएगा 30, और ये माइनस का कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? कितना हो जाएगा? 6 पंचे 30, और ए + सी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? क्योंकि ए जो था कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले हुआ था, तो ए कितना हो जाएगा? 6, और सी कितना हो? 6 4 10। देखो इनसे इनका कोई वास्ता नहीं। 180/10 कितने दिन में? ऑप्शन नहीं है क्या? लेकिन क्वेश्चन में क्या करा वो भी। तो कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ? कार्य कितने दिनों में पूरा? 18 डेज। ऑप्शन नहीं है। कुछ बच्चों का तो ऑप्शन आ भी रहा था। सब ने a + b + c लिख दिया था क्या? अच्छा, इस क्वेश्चन में तो नहीं a + b + c लिखा था, तो बोले यहाँ तो a + b + c नहीं था। a + b + c तो नहीं होगा ना? जो काम छोड़ दिया उससे हमसे कोई वास्ता। अरे कहानी तो बताई थी पहले, कहाँ पढ़ बताई थी? अब जाने तो, अभी बताया था, कितनी बार बताऊंगा। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़े बच्चे। तो कितना हो जाए? 18 डेज। कितने लोगों को अभी भी नहीं समझ में आया? सबको समझ में आ गया? सबको? क्या करें सर, हम लोग समझ में तो आ गया, लेकिन वहां ऑप्शन नहीं दिख रहा था ना। कितने बच्चे कह रहे हैं? ठीक है, कोई बात नहीं। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, जल्दी से करो बच्चे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अच्छा, छोड़ने और पकड़ने वाली ही कहानी है, जल्दी से करो। क्या हुआ, काहे मुस्कुरा रहे हैं आप सब लोग?
जल्दी से करो मेरे बच्चे। ए किसी कार्य को 36 दिनों में, बी उसी कार्य को 45 दिनों में, जबकि सी 60 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए, बी और सी ने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन बी पूरा होने के 12 दिन पहले और सी कार्य शुरू होने के 10 दिनों बाद कार्य छोड़ दिया, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ? कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ? कितने लोग आंसर आ गया? अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, जल्दी से कर लो, फिर हम आगे बढ़े। ठीक है, मैं सुन लिया भैया, और भी जवाब आ जाए तब आगे बढ़े। हाँ ठीक है, समझ गया। अच्छा आ गई। अब हमको बताना ही पड़े, कितने लोग आंसर नहीं आए हैं? सब क्या आ गए? चलो आ जाओ, ध्यान से समझना। करा ए, बी और सी ने, ए कितने दिन में है? ये 22 दिन में है, 36 दिनों में। बी कितने दिनों में मेरे बच्चे? सी कितने दिनों में है? यहां तक बात समझे? ए, बी और सी, ए अकेला 36 दिन में, बी 45 दिन में, और सी क्या हो जाएगा? 60 दिन। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है तीनों ने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन बी कार्य पूरा होने के बाद, पहले इसका एलसीएम निकालते हैं, कितना आ जाएगा? 180। ये तो कहानी आप सबको समझ में आई होगी। अब ये रट गया होगा आप लोगों को, अभी भी नहीं रटा क्या? 36 कितना हो जाएगा? 5, 45 कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 3। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब आगे चलते हैं। अब जैसा कहे वैसे कर लो। 180 तो करेंगे ही करेंगे, प्लस माइनस जो भी करना होगा। बी कार्य पूरा होने के 12 दिन पहले, बी कार्य पूरा 12 दिन के पहले, तो मतलब क्या हो जाएगा? 12 बी हो जाएंगे, हो जाएगा मतलब बी। और आगे क्या कह रहा है? सी ने कार्य शुरू होने के 10 दिनों बाद, कितने दिन बाद? -10C। अपान में क्या लिख दे? ए प्लस बी लिखेंगे नहीं? अरे भाई सी को हमने माइनस कर दिया, अब सी से हमारा कोई वास्ता है क्या? जिसके हमने रास्ते बंद कर दिए तो उससे हमारा कोई वास्ता हो सकता है? नहीं हो सकता है। चलो आ जाओ। हाँ, जो गया। अब 12 में बी से 12 चौक 48 होगा कि नहीं होगा? और 10 में 10 तिहाई, और ए प्लस बी का मतलब कितना? 5 4, और यहां से 18, 100 कितना हो जाए? 198 आ जाएगा। 40 या 18 हो गया, 198 कितना हो गया? 198। 9 दूना 18 और 9 दूना 8, 22 डेज। और इस क्वेश्चन में हमें लगता है इसका जवाब 90% बच्चों के थे। कितने लोग थे? रेज और हैंड। तुम्हारा अभी भी नहीं आया? अच्छा आ गया। कहां तक पहुंचा था? अच्छा, मुझे लगा कि रास्ते में ही तुम्हारे BMW रुक गई थी। फॉर्च्यूनर है? हाँ, अच्छा, रॉयल एनफील्ड है तुम्हारा। चलो अच्छी बात है। तो हार्ले डेविडसन रखो, रॉयल एनफील्ड से क्या मतलब है? आगे बढ़े। चलो अब आइए इस क्वेश्चन का जवाब दो। क्वेश्चन नंबर 20, जल्दी से जवाब दीजिए। क्या हो बिटिया, नहीं समझ में आ रहा है? तुमसे पूछ रहे हैं। हाँ ठीक है, कोशिश करो। क्यों आज तुम्हें अकेला क्यों छोड़ दिया गया? तुम्हारी दोस्त नहीं आई क्या? अच्छा, जल्दी से करो। ए किसी कार्य को 60 दिन में, बी उसी कार्य को 72 दिनों में, जबकि सी 90 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए, बी और सी ने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन सी कार्य पूरा होने से 9 दिन पहले और बी ने कार्य शुरू होने के 9 दिनों बाद कार्य छोड़ दिया, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ? तो कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ? जो सीट दी गई है उसमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? आप सबकी। देखो प्रैक्टिस के लिए वो सीट है,
बाकी लॉजिकल तरीके समझाने के लिए मैं हूं, ठीक है ना। चलो आ जाओ बच्चे। कितना? ऑप्शन सी बताया जा रहा है। कितने लोग ऑप्शन सी है? ऑप्शन सी अभी एक ही बच्चे के। आइए देखते हैं। देखो 9 दिन पहले क्या हो रहा है? सी कार्य पूरा होने के, मतलब क्या हो जाएगा? पूरा होने से 9 दिन पहले, मतलब ये क्या हो जाएगा? कंप्लीट के बाद ना। और ये क्या बिगिनिंग से छोड़ दे रहा है। आइए देखते हैं। बस आप सबको दिक्कत होगा एलसीएम निकालने में। किसमें? लेकिन एलसीएम निकालने के 2 तरीके मैंने बताए हैं। दोनों तरीकों में जो आप सबको बेहतर लगे उसे कर लेना मेरे बच्चे। क्या है? ए कितने दिन में? 60 दिन में। अच्छा कर लो, पहले करके बताओ, और भी लोगों के जवाब आने चाहिए। कितना आया? सबके जवाब आने चाहिए। 35 होल 3/5 हो सकता है, वहां 3 के स्थान पे 6 होना चाहिए, 6 के स्थान पे 3। देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत। क्या हुआ? नहीं समझ में आ रहा है? पीछे अच्छा, सबके अलग अलग, कोई 6 बता रहा है, कोई 2 बता रहा है, कोई 3 बता रहा है। बताओ कितना आया? ठीक है। सबसे बड़ी समस्या है एलसीएम वाली ना। ये अद्भुत समस्या आप सबके पास है, और इससे कैसे पार पाया जाए वो सीखो। कोई बात नहीं, जिसे नहीं आता वो भी ध्यान देना। मेरे बच्चे देखो, ए कितने दिन में कर रहा है? कितने दिन में? अरे ए कितने दिन में बताओ? 60 दिन में। बी कितने दिन में? सी कितने दिन में? अब इसका निकालना है एलसीएम। वैसे तो ऐसे 9 दूना 18 180 इसमें नहीं आएगा। देखो 5 दूना 10, 5 7 35 और 36, 360 होना चाहिए। तो 90 चौके कितना हो जाएगा? 360। यहां देखा करो, ये 0 0 है तो यहां 0 कब आएगा? 2 है तो 5 से गुणा करने पाएगा कि नहीं आएगा? तो 5 दूना 10, 5 7 35 और 36, 360। दूसरा तरीका इधर देख लो, हम लिखेंगे 90। हाँ बोल लो खूब। अब देखो 90, 60, 72 और 90, इसमें देखो एलसीएम क्या है? 6, मतलब एक तरह से 6 कॉमन है। ये क्या होता है? 6 को 60, क्या हो जाएगा? 1272, 15 6 90। ये बात समझ में आएगी नहीं? तो 6 इधर लिख दो। अब बड़ी वाली संख्या 3 5 15 हो जाएगा, इसका 4 होना चाहिए था, हो गया 4, और 10 5 दूना 10, 4 तिहाई 12 तिहाई 36, 36 छक्का कितना हो जाता है? देखो 5 और 20 तिहाई 60, 60 छक्के कितना हो जाता है? 360। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? नोट कर लो 360। बाकी जो मैं बताया हूं वो तो और भी आसान है, जिसे कहते हैं रामबाण पेनासिया ना। ये रामबाण तरीका है, हर रोग की दवाई है, हर पेशेंट ये खा सकता है, ठीक है ना। अब ये क्या? 6 जा 5 जा 4 जा 6 6 के 36, 72 पंचे 360, 90 चौके 360। बोलो ऐसा है नो? कोई दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत तो बतला दीजिए, वो वाला गेट बंद कर दीजिए, ठीक है। चलो आ जाओ, यहां से आगे बढ़ते हैं। मेरे बच्चे इधर क्वेश्चन में क्या करा, ध्यान से समझते हैं। ए बी और सी ने एक साथ कार्य शुरू किया, यहां तक बात समझ। लेकिन सी कार्य पूरा होने के 9 दिन पहले, तो सी कार्य पूरा होने के 9 दिन पहले तो सी क्या कर देगा? ऐड हो जाएगा 9 दिन पहले। और बी ने कार्य शुरू होने के 9 दिनों बाद, सॉरी 8 दिनों बाद, 8 दिनों बाद अपान में क्या लिखेंगे? ए प्लस सी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? क्योंकि बी का तो निकल गया, बी जितना काम किया था वो बाहर हो गया, बी का बाहर हो गया, बचे किसके हैं? ए और सी के। ए और सी का लिख दिया। बोले ऐसा है नो मेरे बच्चे? अब यहां से लिखेंगे 360 प्लस का 9, सी मतलब क्या हो जाएगा? 9 4 जा 9 चौके 36, और 8 बी हो जाएगा, 8 पंचे 40,
अपान में a प्लस सी। a प्लस सी मतलब कितना हो जाए 6 4 10। अब यहां से मेरे बच्चे ध्यान से समझना, यहां -4 आ जाएगा, 36 में से -40 करेंगे -4, तो 360 में से 4 घटाएंगे 356, 356। अब इसमें दो तरीके थे, इसमें 2 से कर दे, 2 1 का 2, बचा कितना 1, 2 7 14 और 2 8 16, 2 5 10। अब देखो 5 थे आए, बचा कितना 2, 5 50, बचा कितना, ये तो 35 सही 3/5 दिन है। तो ऑप्शन कहाँ दिक्कत हो रहा था, है कोई दिक्कत, दर्द, परेशानी, समस्या बताओ। देखो 5 थे 15, 2 5 50 25, 25 प्लस 3 28 होता है 25, 3/5। बोले ऐसा नो, अरे भाग दे दे, ऐसा चेहरा बनाए हो तुम लोग। आओ मैं भाग कर देता हूं। बताओ मेरे महारथियों, तुम लोग तो मारे मिट्टी की लाज रख दियो। 5 50 देखो 5 तिहाई क्या हो जाएगा 15, 5 थे 15, 2 5 50 25, बचा कितना 3। तो जो आपका क्या था रिमाइंडर, तो 35, रिमाइंडर यहां 3/5 दिन। अभी भी कोई दिक्कत है क्या, है कोई दिक्कत, दर्द, परेशानी, समस्या तो बता देना। क्या मेरे दोस्त, आज a प्लस सी कहां से हुआ, देखो बेटिया ये b के भाग को हमने माइनस कर दिया, तो बचा a और c। a देखो यहां क्या है, a 6 ये है और c यहां 4 है, 6 4 10 ये लिख दिया गया। ठीक है, देखो b जिसके पार्ट को हटा दिया उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। देखो अब b को हम नहीं इसको लाएंगे, हमारा a और c है, तो a 6 एक दिन में 6 काम कर रहा है, b एक दिन में 4 काम, 6 4 10। या फिर रसगुल्ला मान लो, गुलाब जामुन, टोटल गुलाब जामुन 360 थे, कितने थे 360, और बी वाला क्या किया, अपने हिस्से का गुलाब जामुन लेकर चला गया, उसको हमने कहा कि तुम अपना ले जाओ तुमसे, लेकिन हम सी वाले को एक्स्ट्रा जोड़ लिए और उसको जोड़े, और जब वो बी चला गया, जिसका हिस्सा है ही नहीं उसको हम जोड़ेंगे क्या, लाएंगे क्या, जिसकी हिस्सेदारी नहीं उसके साथ तो बाहर ही कर देते हैं। बाहर का रास्ता दिखाते हैं नहीं दिखाते हैं, इतने भी हम लोग लॉयल लोग नहीं आ जाओ तुमको भी रख लो ना, तुम ले गए तो निकल लो। हाँ, मौका एक ही बार दिया जाता है, ऐसा समझ बिटिया। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। समझ में आ रहा है कि बस हवा में बातचीत चल रही है, हवा में भी चलेगी तो कोई दिक्कत नहीं, सीखते चलो। ठीक है बच्चे, आ जाओ आगे चलते हैं। क्वेश्चन ध्यान समझिएगा, ए किसी कार्य को 80 दिन में, बी उसी कार्य को 96 दिनों में, जबकि सी 120 दिनों में समाप्त कर सकता, आवाज नहीं, सी 120 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए, बी और सी ने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन एक कार्य पूरा होने के 10 दिन पहले और सी ने कार्य शुरू होने के 15 दिनों बाद कार्य छोड़ दिया, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, जल्दी से बताओ कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ। बस दिक्कत यह है कि सर हम लोग एलसीएम नहीं निकाल पाते हैं ना, और ये बहुत आसान है एलसीएम निकालना। ऑप्शन बी बताया जा रहा है। अच्छा, दोनों सेम ऑप्शन है क्या, कोई बात, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी बोथ आर सेम ऑप्शन। अच्छा, ऑप्शन रहते तो आप लोग थोड़ा जल्दी कर लेते हो क्या, अब कल से ऑप्शन हट जाएंगे, कल से ऑप्शन नहीं रहेंगे। करते क्या हो, तब कैलकुलेशन भी नहीं करते, अच्छा ये दिख रहा है इतना, मतलब इसके एक प्रॉक्स आएगा, करते थे, यही करते हो नहीं करते हैं, बोले यस और नो। मुझे मालूम है कि तुम लोग कहां तक उड़ सकते हो,
ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं जहां आप लोग बैठे वहां का मैं हेडमास्टर हुआ करता था। ठीक, हो गया, आ गया। एलसीएम निकालना कितने लोगों को अभी दिक्कत है? 1 2 3, कोई बात नहीं। और किसी को? आ जाओ बच्चे, ध्यान समझना। सर ये समस्या आप हमारी दूर कर देते एलसीएम वाली, तो हम लोग स्टार हो जाते। आओ देखते हैं। आवाज नहीं बच्चे, अब इधर देखो। ए कितने दिन में बोलोगे? 80 दिन। बी कितने दिन में? और सी कितने दिनों में? अब देखो दो तरीका है मेरे बच्चे, इन दोनों में 0 0 दिख रहा है, इन दोनों में क्या दिख रहा है? इसका मतलब इसमें भी 0 आना चाहिए। 0 किसमें है? 6 पंचे 6 पंचे, इसका मतलब 96 गुणे 5 कर लेते हैं। ध्यान से समझना। तो 5 6 30 और 5 9 45 और 3 कितना होता? 48। अच्छा देखो इसमें आता है कि 8 6 48, 12 4 48। ध्यान समझना, एक बार फिर से समझो। यदि मेरे बच्चे यहाँ 0 0 दिख रहा है तो जिसमें 0 नहीं उसके पास जाते हैं, अब पता करते हैं कि उसके कहां तक जाने पर 0 आ जाएगा। तो करेगा अच्छा 6 दूना 12, 2 आ रहा 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 5 के आसपास आया। क्या आया? 5 के आसपास आया। तो ये कर लो 96 पंचे, 5 6 30। ध्यान से समझना। अब आप कहेंगे सर अभी तक तो बता रहे थे सबसे बड़ी संख्या लेते हैं। 5 6 30, 5 9 45, 3 48। सबसे बड़ी भी लेते तो 12 तिहाई 36 नहीं कट रहा, 12 चौक 48 कट रहा है। तो यहां देखना, इसको तो देखना ही पड़ता। बोले यस और नो? कोई दिक्कत है क्या? अब आ जाइए बच्चे, यहां से इसका कितना हो गया? 480। अब एक दिन का काम, ये क्या हो जाएगा? 6। ये कितना हो जाएगा? 5। ये 6 हो गया, ये 5 हो गया, कितना हो जाएगा? 4। ये बात समझ में आया? अब आगे की कहानी की तरफ चलते। 480 तो काम रहेगा ही रहेगा। यहां तो किसी की कोई माई का लाल इसको हटा नहीं सकता ना, बिल्कुल नहीं हटा सकते। बाकी क्या? एक कार्य पूरा होने से 10 दिन पहले, कार्य पूरा होने के 10 दिन पहले मतलब इसको क्या करें? जोड़ लें। 10 हो जाएगा, माइनस का भी इधर ही करते। सी कार्य शुरू होने के 15 दिन बाद, 15 सी कर लेंगे नहीं कर ले? अब जो बाहर हो जाता है उसको तो रखते नहीं, क्या हो जाए? ए प्लस सी। ए प्लस बी होगा कि नहीं होगा? जिसका जिसका कार्य उसी को तो रखेंगे। बोलो यस और नो? पीछे समझ में आया? आंसर बताओ। ठीक मेरे बच्चे, 480 ए मतलब कितना हो जाएगा? 60। 10 छक्के 60। देखो 10 6 जा, उसको बुलाओ पीछे। इधर देखो बिटिया, पहले यहां 10 ए है मतलब ए 10 10 इंटू 6 कर लेते हैं। ध्यान समझना। -15 इंटू सी कहां है? यहां 4। अपान में क्या करें? ए प्लस बी मतलब 6 + 5, 6 + 5 11। और यहां से करेंगे 480 प्लस का 60 माइनस का 60, प्लस का 60 और माइनस का 60। और जब बराबर होते तो मर कट जाते, उसी में खत्म हो जाते हैं। जब दो बराबर महारथी आपस में लड़ते हैं तो क्या होता है? पहलवानी तब तक चलती रहती जब तक क्या होता है? दोनों क्या हो नहीं जाते, जिंदगी के अंतिम दौर तक नहीं पहुंच जाते। सही बात है ना? लड़ाई दो बराबर वालों की इसीलिए जल्दी नहीं होती है। ठीक है, अब यहां देखते हैं 480 बटे 11, 11 चौक 44 हो जाएगा। बचा कितना? 4। फिर 11 तिया 43 हो जाएगा। बचा कितना? कितना बचा? 7 हो जाएगा। 11 तिया 33, 33 7 40, 7 बटे 11। बोलो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बोलो यस और नो? किसी भैया को कोई दिक्कत अभी भी बता दो। मतलब
किसी भी महारथी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एकदम आसान है कि नहीं है? कोई टेंशन वाली बात? सर इतने आसान क्वेश्चन थे तो फिर क्यों कराए आप? कराते ही नहीं ना। अच्छा, मेरे बताने के बाद आसान हुआ कि उसके पहले आसान था? कुछ लोग कह रहे पहले आसान था। कौन बोला पहले आसान था? ठीक है, कोई बात नहीं, पहले भी आसान ही रहा होगा। अब समझ में आया? आगे बढ़े। हो गया बिटिया? नहीं, अब उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। आ जाओ, अब ये आ गया टाइप 4, क्या? अल्टरनेट वाला। जो अल्टर होता है और नेट पे आ जाता है। जो क्या होता है? अल्टर होता है और नेट पे आ जाता है, अल्टरनेट। या फिर कहते हैं एकांतर। है लिखा तो क्या जरूरत है? आओ देखते हैं। एक क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूं, बाकी आप सब लोगों को करना है। एक क्वेश्चन पहले बता दे रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। बस 2 मिनट मुझे समझ लो, उसके बाद तो आप लोग 15 से 20 सेकंड में हर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? करा ए किसी कार्य को 36 दिन में। कितने दिन में? 36। बी कितने दिन में कर रहा है? 45 दिन। इनका एलसीएम निकालें, कितना हो जाएगा? 180। ये बात तो आप लोग रट लिए है ना। और ये एग्जाम में गलत करके आए तो यही सबको उल्टा लटकाऊंगा। 36 कितना? पंचे। अच्छा, अब ध्यान से समझना, समाप्त कर सकता है यदि ए और बी एकांतर दिन पे, मतलब एक दिन ए करेगा फिर दूसरे दिन बी, एक दिन ए करेगा फिर दूसरे दिन बी, ए बी ए बी ए बी, ऐसा होता चला जाएगा। बोलो यस और नो? तो मतलब ए और बी का एकांतर होगा, ए और बी का एकांतर। बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो मेरे बच्चे? अच्छा, मैं अगर इसको ऐड करता ए प्लस बी तो कितना हो जा रहा है? 9। ये बताओ 9 कितने दिन का है? 9 दिन कितने दिन का है? तो मतलब यहाँ 2 दिन होगा ना। एक दिन ए काम किया, एक दिन बी, तो टोटल डे कितने हो गए? क्योंकि अल्टरनेट पे आज अगर ए करेगा तो बी नहीं करेगा, आज बी करेगा ए नहीं करेगा। एकांतर मतलब यही हुआ ना, अल्टरनेट। तो ये जो एक दिन ए तो टोटल डे कितने हो गए? 2। कितने हो गए मेरे बच्चे? तो यहां से आसानी से मतलब ये कह सकते हैं 9 2 दिन का हो गया। बोलो ऐसा 9 कितना हो गया? 2 दिन। मतलब 9 काम 2 दिन में हो रहा है। 9 रसगुल्ला 2 दिन में खा रहे हैं। वही बात है ना, रसगुल्ला आप लोगों को ज्यादा पसंद है तो 9 गुलाब जामुन है 2। अब लेकिन टोटल गुलाब जामुन कितना है? 180। कितना है? तो यहाँ 180। मुंह में पानी आ गया क्या? कोई बात नहीं मेरे बच्चे, अब यहाँ ध्यान। 180 कितना आ जाएगा? 20 से मल्टीप्लाई कर दे। बोलो ऐसा और नो? 20 नवैया 100, तो 20 से इधर भी कर दे। 20 दूना 40। बोलो ऐसा और नो? देखो 9 180 कितना है? या फिर 180 में 9 से भाग दें, कितना हो जाएगा? 90 दूना 9 दूना 18 2 20 आएगा। तो 20 से यहां भी 20 से आया तो 20 नवैया 180, 20 दूना 40। तो काम कितना हो गया? 180 हो गया कि नहीं आपका गुलाब जामुन? कितने दिन में? कितने दिन में? आसान है कि नहीं? फिर से समझ लो, मतलब 2 दिन में 9 गुलाब जामुन खाते हैं तो 180 गुलाब जामुन है तो 9 बटे क्या करते? 180 बटे 9 करेंगे 20। 20 से जब इधर तो इधर भी मल्टीप्लाई दोनों तरफ होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तो ये 20 दूना 40 हो जाएगा तो 180। 180 गुलाब जामुन आप सब लोग 40 दिन में खा के, ए और बी खा के खत्म कर देंगे, ठीक है ना? फिर इन लोगों का पेट क्या होगा यही सब जानेंगे, ठीक? चलो बच्चे, समझ में आया कि नहीं आया? आसान है कि नहीं है? अच्छा, अभी आप लोग ये भी सोचेंगे सर ये बताइए जब इससे नहीं कैंसिल होगा तो क्या करेंगे? तो उसके लिए और भी तरीके हैं, बताएंगे। अभी जो सामने है उसका एंजॉय करिए। क्या करना चाहिए? अभी समझ में आया कि नहीं? देखो मैंने बच्चे आप सबको मैंने एक बात बताई थी, मैंने शुरुआत में बताया था कौन कौन से क्वेश्चन करना है। तो मैंने पहले कहा था कि जब ए बी और सी तीनों ए बी साथ में काम करेंगे, फिर ये मैंने कहा था एक काम छोड़ के चला जाएगा शुरू से तो बी, और दूसरे मैंने कहा ए मान लीजिए लास्ट से काम छोड़ के चला जाए। तीसरा मैंने ये कहा था कि लास्ट से शुरू से दोनों छोड़ के जाएंगे। चौथा मैंने ये कहा था कि अल्टरनेट वाले, तो अल्टर वाले आ गए हैं। उन अल्टर को थोड़ा सा समझ लो। अल्टर को समझना जरूरी है कि नहीं जरूरी है?
हाँ भैया, हाँ ये इन्होंने कहा कि ये बताइए ए कितने दिनों में कार्य पूरा करेगा, तो 5 हो गया, 180/5 कर लो। ए ने कितने दिन काम किया, तो 40 का मतलब 20 दिन काम किया, और क्या, ए 20 दिन तक काम किया। अगर यही 41 आ जाता तो फिर देखिए जो पहले काम किया वो 1 दिन ज्यादा काम करेगा, तो ये कितना दिन हो जाएगा, 21 दिन हो जाएगा, ठीक है ना। 40 था तो बराबर था, 41 हो जाएगा। जो पहले दिन काम किया है वो अंतिम वाले दिन भी काम करेगा। 39 के कंडीशन में क्या हो जाएगा, बी कैसे ज्यादा करेगा, ए ही करेगा, वही जो शुरू करेगा वही तो ज्यादा करेगा। बोलो यस और नो। 3 होते तब कहानी अलग होती। आ जाओ, अभी ऐसे क्वेश्चन है, आ जाओ, ये देखो सामने क्वेश्चन है, इसका जवाब दीजिए। अब इसकी जिम्मेदारी आप सबकी है। अब ये मत कह देना सर आसान वाला तो आप करा देते, टफ वाला हम लोगों से करवाते हैं। ये भी आसान ही है, ये भी क्या है, आसान ही है। क्या हो भैया, नहीं समझ में आ रहा है पीछे? अरे कोई बात नहीं, इसके पहले वाला नहीं समझ में आया, अभी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, अभी आ जाएगा। कितना, 24 दिन बताया। अब कह रहा है ए किसी कार्य को 18 दिन में, ए कितने दिन में, 18 दिन में, बी उसी कार्य को 24 दिन में, बी उसी कार्य को कितने दिन में, 24 दिन, और सी 36 दिनों में समाप्त कर सकता है। करा यदि ए बी और सी एकांतर दिन, मतलब ए बी और सी एकांतर दिन में कार्य करे, एक दिन ए करेगा, फिर दूसरे दिन बी करेगा, तीसरे दिन कौन करेगा, सी कार्य करे, तो कार्य कितने दिनों में हो जाएगा, कार्य कितने दिनों में हो जाएगा। आइए देखते हैं कितना आया। कोई बात नहीं, ध्यान से समझना मेरे बच्चे, 2 चीजें हैं, जितना मैं समझाऊं उसको समझो, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभी जितना समझा रहा हूं मैं वहां तक आप सबको ले चलूंगा जहां तक आप सोच भी नहीं पाए होंगे, ठीक है। ए कितने दिन में है मेरे बच्चे, 18 दिन, बी कितने दिन में, 24, सी कितने दिन में है, इसका एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, 72 ना। अरे 36 दूना 72, 24 तिया 72, 18 चौक 72, ये 72 कर लिया। मेरे महारथियों यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 18 चौक 72, 24 तिया 72 और 36 दूना 72। अब देखो अल्टरनेट, जिस दिन ए काम करेगा उस दिन बी और सी नहीं करेंगे, जिस दिन बी करेगा उस दिन ए और सी नहीं करेंगे, जिस दिन सी करेगा उस दिन ए और बी। अच्छा, तीनों का एक काम निकालेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, मेरे बच्चे कितना हो जाएगा, 4 3 7 2 9। हाँ, ये कौन सा भाषा है, नींद किसको आ रही है, हाँ याहो। अब ध्यान समझना मेरे बच्चे, 3 दिन हो गया ना, ये दिन 1 2 3 दिन कितने हो गए, 3 हुए कि नहीं, बोलो या सानो। ए बी और सी 3 दिन में कितना काम हो रहा है, मतलब 9 काम 3 दिन में हो रहा है। ध्यान से समझना, काम कितना है, 72, 9 8 72 होता है कि नहीं हो जाएगा, तो 8 से मल्टीप्लाई कर ले, बोलो यस और नो। 8 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 3 24, 8 3 कितना हो जाएगा, 24। तो यहां से 8 से मल्टीप्लाई कितने दिन हो जाएगा, 24 दिन। बोलो यस और नो। 9 8 72, 8 9 72 और 8 3 24। बोलो यस और नो। कोई दिक्कत तो नहीं, किसी महारथी को कोई दिक्कत हो तो बता दो, आसान है कि नहीं है। तो मतलब यहां से कह रहा है कार्य कितने दिन समाप्त हो जाएगा, 24 दिन में। सब आसान है, सब आसान है, लेकिन आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। अब सीट में इससे कम से कम नहीं तो 100 क्वेश्चन है, पूरे क्वेश्चन आप सबको कंप्लीट करना है। कितने क्वेश्चन है, नियर अबाउट 100 क्वेश्चन, और सब की आप सबकी जिम्मेदारी है, ठीक है। चलो आ जाओ, ये क्वेश्चन उसमें नहीं होगा। देखो वो देख रही क्वेश्चन कहां है, ये क्वेश्चन नहीं, जो क्वेश्चन मैं यहां कराऊंगा वो सीट में नहीं होंगे, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये थोड़ा सा मामला गड़बड़ा गया क्या आप लोगों का। कह रहा है ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी 24 दिन में, सी 36 दिनों में समाप्त करता है। यदि ए प्रतिदिन कार्य करे जबकि बी और सी क्रमशः एकांतर दिन पर
तो उसकी सहायता करें तो कार्य कितने दिनों में हो जाएगा। आइए, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है और इतना भी अच्छा नहीं कि आप सबके आत्मबल को कमजोर कर सके। इसकी औकात है क्या आप सबके आत्मबल कमजोर कर दे? वही हाल है ना, जब जोर लगाता है पत्थर पानी, तब सोचे ये सब तो छोटे मोटी बात है। कितना आ गया? 11 दिन बताया जा रहा है। आइए देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान समझिए मेरे महारथियों, इसको ध्यान से समझो। कुछ मिनट तक के लिए अब इस पर क्वेश्चन पर कंसंट्रेट हो जाइए, कुछ देर तक के लिए। और कंसंट्रेशन इस प्रकार है, ए कितने दिन में कर रहा है? 18 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है मेरे बच्चे? 24। सी कितने दिन में कर रहा है? इसका ले लेंगे एलसीएम, 72 ही आएगा क्या? यहां तक तो कोई महारथी दिक्कत नहीं। अब ध्यान से, 18 चौक 72, 24 तिया 36 दूना, ये समझ में आ। लेकिन क्या कह रहा है इधर देखो सब लोग, कह रहा है ए तो प्रतिदिन कार्य कर रहा है, ए प्रतिदिन कार्य कर रहा है, लेकिन जबकि बी एकांतर, कभी ए प्लस बी करेगा, फिर क्या होगा? ए प्लस सी। ये होगा कि नहीं होगा? फिर ए प्लस सी, ए प्लस बी, फिर ए प्लस सी। यही तो बनेगा कि नहीं पेयर? बोलो यस और नो? ए प्लस बी और ए प्लस सी। कोई दिक्कत तो नहीं? इतना बात ध्यान समझ लो भैया। पहले दिन ए प्लस बी करेगा, दूसरे दिन कौन करेगा? पहले दिन ए प्लस बी करे, फिर तीसरे दिन ए प्लस सी करेगा, चौथे दिन ए प्लस सी करेगा कि नहीं करेगा? भैया ए तो डेली करेगा, लेकिन कभी बी होगा तो कभी सी, कभी बी होगा तो कभी बी होगा तो कभी। अब उसमें कहानी कुछ नहीं थी, अब कहानी कुछ नहीं है। अब मेरे बच्चे यहां से ध्यान समझेंगे, ए प्लस बी का मतलब कितना हो गया? यहां हो जाए 4 3 7, और ए प्लस सी का मतलब कितना? 6। इन दोनों के 2 दिन का काम कितना हो गया? 13 हो गया कि नहीं हो गया? बोलो ऐसा नो भैया। पहले दिन ए प्लस बी काम किया तो 4 3, दूसरे दिन ए प्लस सी कितना हो जाएगा? यहां हम लिख सकते ए प्लस बी एंड ए प्लस सी। ए प्लस बी कितना है? 4 3 7, और ए प्लस सी कितना हो? 4 2 6। तो 2 दिन का काम कितना हो गया? 13 काम कितने दिन में? 2 दिन। बोलो ऐसा नो, 13 काम 2 दिन में हुआ ना? अरे भाई, पहले दिन ए और बी ने काम किया तो 7 काम किया, दूसरे दिन ए और सी ने काम किया तो 6 काम किया। या फिर ऐसे समझो, 72 गुलाब जामुन था, पहले दिन ए और बी ने क्या किया? गुलाब जामुन खाया तो कितना खाया? 7। दूसरे दिन बी ने कहा अच्छा तुम निकल लो, अब सी को लाया तो कितने? 6। तो 2 दिन मिला कितने गुलाब जामुन खा रहे हैं? कितने? हमारे हैं कितने? 72। अब 72 खाना है तो क्या हो जाएगा? 13 50 65। तो पहले हम 65 का निकाल लें। कितना निकाल लें? 65। तो क्या हो जाएगा? 13 50 65 और 5 दूना 10। बोलो ऐसा है नो? जो इसके नजदीक पहुंचे 13 50, अब बचा कितना? 72 माइनस 65। तो गुलाब जामुन खा लिया गया 10 दिन में, लेकिन अभी भी मामला गड़बड़ है। था गुलाब जामुन कितना? 72। तो 72 मतलब 72 माइनस 65 कितना बचा? 7। 7 गुलाब जामुन कौन खाएगा? जो पहले दिन खा रहा था। कौन खा रहा था? ए और बी। तो एक ही दिन में खा लेंगे? नहीं खा लेंगे। तो टोटल 10 और 1 कितना हो जाएगा? 11। भाई 10 दिन में तो 65 काम हो गया था, या 65 गुलाब जामुन खा लिए थे। अब 7 गुलाब जामुन बचा था, तो वो किसके हिस्से में आएगा? ए और बी के, जो शुरू पहले किया था। इसने पूछा था बच्चे ने, यही ना? ए और बी मतलब 7। तो 7 गुलाब जामुन कौन खाएगा? ए और बी। कितने दिन में खा लेगा? 1 दिन। तो टोटल डेज कितने हो जाए? 10 और 1 11। तो इस तरीके से यहां हम क्या कर सकते हैं? 72 के स्थान पर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? 10 + 1। तो टोटल कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? 11। है किसी को कोई दिक्कत तो बता दो। 13 तक समझ में आया? अब बचा कितना? बच्चा 13। कुल 72 था, 72 में 65 बचा कितना? 7। अब जो 7 बचा है कौन लेकर जाएगा? ए प्लस बी ना, जो शुरू में था। ए प्लस बी का 1 दिन का काम कितना है? 7। एक ही दिन और करेंगे कि नहीं? तो भैया 13 दिन 10 दिन तो काम हुआ था, फिर एक और 11 हो जाएगा नहीं हो जाएगा?
भाई 10 दिन में तो 65 काम हो गया था, लेकिन हमारा 7 काम बचा था, वो 11वें दिन होगा। 11वें दिन काम कौन कर रहा है? ए प्लस बी, वो 7 काम कर रहे, तो 7 ही काम था, तो कितना हो जाएगा? 11। नहीं समझ में आया? बोलो यस और नो। कितने लोगों को नहीं समझ में आया? सबको समझ में आया? अच्छा, कितने लोग समझ में आ गया? और 20 वाले कितने लोग हैं? चलो, आसान है क्वेश्चन, बस करने का तरीका देख लो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत? हाँ भैया। अच्छा, 13 वाले में 2 कहाँ 2 था भैया? देखो ध्यान से मेरे बच्चे, ध्यान समझना। 2 दिन में 13 काम हो रहा है, तो हम ये करते 72 के नजदीक ले जाते, 13 50 तो 5 से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी, तो 5 दूना 10 दिन हो गया। 10 दिन में हमारा 65 ही काम हुआ, लेकिन काम कितना था? 72। तो अब 7 काम बचा, तो कौन करेगा? जो 7 काम जो पहले शुरू किया था, ए और तो 4 दिन 7, ए और बी, तो 7 हो जाएगा। नहीं तो 1 दिन हो लेंगे, तो 10 और 1 11। बोलो या 60? बताओ महारथी हो, अभी भी कोई दिक्कत तो बता दो। समझ में आया? किसी को ऐसे दिक्कत? इधर समझ में आ गया? आ गया तो इसके बाद वाला क्वेश्चन करो, तो हम समझे कि आ गया। लाओ, अब ये खतरनाक क्वेश्चन कहां से आ गया? ये खतरनाक क्वेश्चन कहां से आ गया? कोई क्वेश्चन खतरनाक नहीं होता है। जब तक आपका टीचर आपके सामने है और सिखा रहा है, तब तक कोई खतरनाक हो ही नहीं सकता। चलो, आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहले हम समझा देंगे, फिर आप लोग करिए। मेरे बच्चे कह रहा है, ए किसी कार्य के 5/8 भाग को 50 दिन में, बी उसी कार्य के 1/12 भाग को 48 दिन में, सी उसी कार्य के 3/8 भाग को 45 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि बी प्रतिदिन कार्य करे, जबकि ए और सी एकांतर दिन पे कार्य पर उसकी सहायता करे, तो कार्य कितने दिनों में हो जाएगा? आइए देखते हैं, आराम से समझने की कोशिश करते हैं। अब मेरे बच्चे ध्यान समझना, ए कार्य कितना कर रहा है? 5/8। अच्छा ठीक है, 5/8 काम कितने दिन में कर रहा है? 50 दिन में। तो टोटल काम कितना हो जाएगा? 50 × 8/5 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बोले ऐसा है ना? 5/8 W = 50। 5/8 काम कितने दिन में? तो W क्या हो जाएगा? ये 8 ऊपर चला जाए, नीचे चला जाए, कितना हो जाएगा? 10 × 88। मतलब यहां एक बात समझ में आए कि इसके उल्टे से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल काम निकल जाएगा। बोले ऐसा है नो? बोले ऐसा है नो? तो ए का जो कार्य हुआ कितना हो गया? कितने दिन में? ए 80 दिन में। तो बी निकालेंगे, ऐसे कैसे निकालेंगे? बी क्या कर रहा है? बी उसी कार्य के 1/12 भाग को, बी उसी कार्य के, बी मतलब ये ए लिखा था हमने, 1/12, बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 48। बोलो ऐसा है नो? तो यहां से 48 में क्या कर, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 48 × 12 तो कितना हो जाएगा? 12 × 96, 12 × 4 48, 48 और 9 कितना होता? सही ना? 12 × 96, 12 × 4 48, 48 9 57, 576। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? अब आगे क्या कर रहा है? सी उसी कार्य के 3/8 भाग को, तो सी के लिए क्या करेंगे? उसका उल्ट, कहा? 12 × 96, 12 × 4 48, 9 576 ही होगा। आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां ध्यान समझना। अब ये देखो, ये 45 है, 45 को उल्टे भाग से कर दे, 8/3, 3 15, 15 डे कितना होता है? 120। अब इन सब में दिक्कत ये आती है आप सबको एलसीएम निकालने के। मेरे बहादुर, एलसीएम निकालने की दिक्कत। कितनी बार जा रहा है? 0 कब आएगा? 0 कब आएगा? 5 बार ना, यही उसका एलसीएम होगा, यही उसका एलसीएम होगा।
ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा यहां जहां 3/12 है, 1/12 है, उसको 1/2 कर लो, 1/2 कर लो। थोड़ा सा अगर 1/12 करोगे तो टफ हो जाएगा, 1/2 कर लो, ठीक है ना। अरे मतलब क्वेश्चन अभी सीख रहे हो ना, 1/, नहीं सीख रहे हो, 1/2 कर लो तो थोड़ा आसान हो जाएगा। चलो आओ देखते हैं कितना करना था कि 1/2 भाग, जैसे 1/2 करेंगे यहां हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 मतलब 48 गुना कितना हो जाएगा, अरे 1/2 b इक्वल टू कितना हो गया 48, तो b कितना 48 गुना 96, तो यहां कर लो 96, कितना हो गया 96। अब जैसे हमने 96 किया, इसका एलसीएम निकालें कितना हो जाएगा, वही 5 वाला 480, बोलो ऐसा है नो। अब यहां से करेंगे 480, 8 × 48, 5 12 × 48। अब लेकिन क्वेश्चन आगे क्या कर रहा है, ध्यान समझना, कह रहा बी प्रतिदिन कार्य करता है। कौन प्रतिदिन काम कर रहा है, तो कभी बी के साथ ए करेगा, फिर बी के पहले दिन बी के साथ ए, दूसरे दिन बी के साथ, कोई दिक्कत तो नहीं। पहले दिन बी के साथ कौन, दूसरे दिन बी के साथ कौन, बी प्लस ए का मतलब कितना हो 6 5 और फिर 5 4 11 9 कितना होता 20 काम कितने दिन में हो रहा है, अरे भैया 20 काम 2 दिन में, 2 डेज है ना, हमारा काम कितना है 400, तो 20 का कितनी बार जाएगा 24 दुना 480 होता है, तो 24 दुना 48 डेज। बताओ बच्चों किसी को कोई दिक्कत, यहां जहां 1/12 था वहां 1/2 इसलिए मैंने लिखा ताकि आप सबको कैलकुलेशन, और 1/12 ही 1/2 ही होना चाहिए था, क्योंकि वहां हमको लगता है टाइपिस्ट महोदय ने छोटी सी गलती कर दी थी, ठीक है ना। आया समझ में कि नहीं आया, अभी भी किसी को कोई दिक्कत, ये तो आसानी से कैंसिल हो गया, बोलो मेरे महारथियों। मेन बात ये थी यहां वर्क निकालना, जब आपका 1/12 कहे कुछ भी कहे तो उसको टोटल वर्क निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं, 5/12 ये था, यहां ए लिख लो, 5/8 वर्क ये कितने दिन में करा 50 दिन, टोटल कितने करेगा 80 दिन, टोटल वर्क कितने दिन में करेगा 80। 1/2 काम बी 48 दिन में कर रहा था, टोटल वर्क कितने के 48 गुना 96 होता है, यही ना। ये सी वाला भी उल्टे से क्या कर देते हैं, उल्टा देखो, इसके जस्ट उल्टा देखो, इधर कितना था मेरे बच्चे 3/8 तो 8/3 हो जाएगा, इधर कितना था 1/2 तो 2/1 हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हुआ, कोई दिक्कत, बात समझ में आए कि नहीं आए। चलो तो फिर आज यही छोड़ते हैं, उम्मीद है आप सबको क्लास समझ में आ रही होगी। आज के लिए बस इतना ही, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू क्लास।